बहुत बढ़िया महाराज जी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसके स्वभाव बहुत बढ़िया है। स्वभाव भी बहुत हाँ बढ़िया। बहुत बढ़िया है, अच्छा महात्मा नु लगा ले, ऐसे महात्मा हरे कोई नहीं है, भजनिक महात्मा है। आपको बताइए। बहुत उत्तम विचार रखते हैं, ज्ञान देते हैं, सही शिक्षा देते हैं, गलत शिक्षा नहीं देते। कोई लोभ लालच नहीं है, पैसों का किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, सबसे एक ही व्यवहार रखते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और जो मैं दर्शन करवा रहा हूँ, इनको जो मिस कर रहा है या अपने परिवार के साथ दर्शन करवा देना सबको। अब तुलसी बाबा ने तो बताया कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मोती पति तपंगे की तम पति राखो राम। ये अब कलयुग काई को बताइए, कलयुग को सोना शराब में दिन में थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, कलयुग तो मनुष्य के जीव के। अगर सोने में होता तो भगवान के ऊपर विराजा जाता, मुकुट भी सोने का आजकल। सोना शराब में नहीं होता है कलयुग, कलयुग होता है मन के विकारों में। मन के विकारों में, ये नोट करने वाली बात है। अब नमस्कार नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा एक बार फिर संतों की सीरीज में लेके आया हूं और आपको दिव्य तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा हूं। और आपसे आज मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं, क्योंकि आज मैं ज़्यादा ठंड की वजह से अगर कोई गलती बोल जाता हूं तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज एक साहब आपसे कहूँगा, कमेंट में जय श्री गोपाल जरूर लिख देना, ये जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। आज मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इनके भाव है ना, ऐसे दर्शन आपको नहीं मिलेंगे। सत्य कह रहा हूँ, नहीं मिलने वाले हैं। और जो मैं दर्शन करवा रहा हूँ, इनको जो मिस कर रहा है या अपने परिवार के साथ दर्शन करवा देना सबको, क्योंकि ये सीरीज है ना, लंबे टाइम चले ना चले। क्योंकि जब तक करवाऊंगा आपको क्या पता कल मेरा कोई जंगलों में कोई शिकार हो जाऊं मैं किसी का। तो इसीलिए कह रहा हूं, आप दर्शन करवा दीजिए घर वालों को, और मैं कर रहा हूं आप भी लुत्फ उठा लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, कहूँगा निजी स्वार्थ नहीं है मेरा, बस ये है कि दर्शन करना तो मेरी इच्छा होती है कि संतों के दर्शन करूं, मेरे जीवन का उद्धार करूं। क्योंकि परमात्मा के दर्शन करने के लिए संतों के दर्शन मात्र ही हमारे जीवन का सफल उद्देश्य है। अब चलते हैं महाराज जी का संतों को दर्शन करने के लिए, उसके बाद आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले आपको यहाँ के महाराज जी जिस पहाड़ पर है उसका चारों तरफ से एक बार दृश्य दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। चारों तरफ से एक बार दृश्य दिखाना। साथियों, जैसे कि जिन महात्मा जी के पास जा रहा हूँ मैं, और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जिन महात्मा को तलाश कर पाता हूँ आसपास में गाँवों में, मैं पूछता रहता हूँ कि आसपास में कोई वनी या जंगल या झाड़ियाँ है क्या, पहले तो पूछता हूँ। फिर वहाँ पे कोई संत महात्मा रहते हैं क्या, किस प्रकार के हैं, पहले कोशिश करता हूँ सीधा नहीं जाने की कोशिश। क्योंकि अगर हमें कोशिश करते हैं किस प्रकार के महात्मा अगर हम गाँव वासियों से मिल जाएँ तो हमारे लिए आसान हो जाती है जर्नी। और संतों के दर्शन जो इनको आपको करवा रहा हूँ, तो आपको वहाँ से जो सत्संग मिल रही है, वहाँ से सत्संग में कुछ ना कुछ आपको पाना मिले। ऐसा नहीं कि आपके 10 मिनट 15 मिनट में ख़राब करूं, मेरी कोशिश ये भी रहती है पहले। और जिन महात्मा जी के हम पास जा रहे हैं, पहले तो हम यहीं पे हैं, और इन्हीं सभी गाँव वासियों का पहले धन्यवाद कर देना सभी, इनकी बदौलत उनके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि यही हमें बताएंगे और यही हमें वहाँ लेके जा रहे हैं। तो इनके पहले हम इनसे जानते हैं किस प्रकार के महात्मा जी। पहले तो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। ये जो आप महात्मा जी बता रहे हैं इस गाँव में, वो किस प्रकार के हैं? ये किसी लोभ लालच में नहीं है और अच्छे संत हैं, और इनको ज्ञान भी बहुत विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। हाँ, काफ़ी समय से इसमें रहते हैं, पहाड़ के ऊपर नीलगिरी आश्रम पर रहते हैं। नीलगिरी आश्रम पर रहते हैं, और चारों तरफ इस गांव के पहाड़ी पहाड़ है, जंगल ही जंगल है। आपको कैसे लगे महाराज जी? बहुत बढ़िया महाराज जी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसके स्वभाव बहुत बढ़िया है। स्वभाव भी बहुत हाँ बढ़िया। बहुत बढ़िया है, अच्छा महात्मा नु लगा ले, ऐसे महात्मा हरे कोई नहीं है, भजनिक महात्मा है। आपको बताइए। बहुत उत्तम विचार रखते हैं, ज्ञान देते हैं, सही शिक्षा देते हैं, गलत शिक्षा नहीं देते। कोई लोभ लालच नहीं है, पैसों का किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, सबसे एक ही व्यवहार रखते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जो कुछ आता है उसको हाथों हाथ ही बरता देते हैं। अगर कुछ भेंट भाई शिष्य या चेला दे जाते हैं तो उनको वृंदावन में भंडारा कर जाते हैं। जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उनका वहाँ भंडारा। धन से तो मतलब कोई लालच ही नहीं है। आज तक किसी पे मांगा नहीं इसने, ये मंदिर बनाया, किसी पे नहीं मांगते नहीं। ना किसी से मांगते हैं।
ये महाराज जी ऐसे हैं, ज्ञानी भी हैं, वज्रानंदी भी हैं और लोभ लालच से दूर है। कुछ लोग होते हैं कि एक छोटा सा रोजगार छोड़ के बड़ा रोजगार, बड़ा व्यापार बनाते हैं, वैसे भी नहीं है। और जो भक्त ने प्रसाद दिया तुरंत बांट देंगे, और ऐसे नहीं है। किसी चीज का वो नहीं करते, भंडारण नहीं करते। आज है जो आज ही खत्म, समर्पित कर। मोह माया लोभ लालच को यही है कि संग्रह करेंगे तो ही तो जुड़ेगा लोभ लालच। जब संग्रह ही नहीं है और फिर भी कोई संग्रह हो जाता है तो हम वृंदावन में कर जाते हैं। जैसे कि इनके ऐसे शांत भाव है, और जैसे गांववासी है, और गांव में अभी ठंड, अभी कह रहा हूँ जनवरी में बहुत ज़्यादा है। आज ही सुना है कि इनके जो वचन है वो सत्य रहता है। सत्य रहते हैं, बिल्कुल बहुत सत्य रहते हैं, बिल्कुल झूठ सांस बोलते नहीं जब हैं। कोई लोभ लालच नहीं, चापलूसी तो करनी नहीं है। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़ी आग सेक रहे हैं, और इनके साथ मैं हुक्का तो नहीं लेता हूँ, लेकिन कहते हैं ना शादी नहीं की तो क्या बारात तो बहुत गए हैं, वो बात मेरे में हो रही है। हुक्का नहीं पिएगा, इन हुक्का वालों के संग तो बहुत रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ रखे, और मुझे बहुत किस्मत वालों, कहाँ बीकानेर और कहाँ ब्रज, और हमारा सौभाग्य है कि ब्रजवासियों का जुटन हमें मिला और इनकी डांट, इनकी फटकार हमें मिली। मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। और आप ब्रज में आओ ना, ध्यान रखना ब्रजवासियों को कभी गलत शब्द मत बोलना। अगर ये कुछ भी बोल दे, ठाकुर जी का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर लेना। ये अगर आपको कुछ बोलेंगे, समझ लेना आपको धन्य है। और अगर कुछ लोग कहते हैं ब्रज कैसे पता चलेगा ब्रज है, जहाँ मैं बताऊँ आपको पता चल जाए ना, कान बंद करने पड़ जाए, वहाँ समझ लेना ब्रज आ गया। खड़ी भाषा, खड़ी बोली है और ब्रज की भाषा है। और किसी ने बूढ़े ने कहा, संत ने कहा कि ब्रज का बस में कैसे पता चलेगा, जहाँ गाली गलौज आ जाए ना, समझ लेना ब्रज। तो इसकी बात का कभी किसी का बुरा मत माना, कोशिश करना जितना हो सके इनको खुश करके रखना। ये ब्रज से तो आपस में भी गाली देते हैं। हाँ, ये तो ये आपस भाषा में है। भाषा है। ये मुझे किसी कहावत मुझे याद नहीं है, मुझे किसी मथुरा में किसी भाई ने, संत ने सुनाई थी, याद नहीं। चलो हम चलेंगे, हम महाराज जी से थोड़ी आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद आज की सेशन शुरू करते हैं। महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत। हरे राम हरे राम हरे राम, एक ही आत्मा है। अरे महाराज जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम रामकृष्ण दास का है। महाराज जी, जैसे कि आप कौन सी संप्रदाय से? वैसे हम संप्रदायिक हैं, निम्बारक संप्रदायिक। महाराज जी, जैसे कि आज के टाइम में छोटा सा मैं कहना चाहता हूँ सभी माताओं को, भाइयों को, कि जैसे कि एक कहा जाता है, सुना है मैंने संतों से, गुरुओं से, कि संतों की जितनी भी कहा जाता है सेवा की जाए, या संतों की जितनी भी सत्संग ली जाए तो अपना जीवन का उद्धार हो सकता है। चाहे किसी की संग लो ना लो, अगर संतों की संग ले ली तो अपना जीवन उद्धार हो सकता है। हाँ, तो जीवन उद्धार तो देखो गोपाल जी के कृपा से अपनी भावना से होगा। जैसे आपके हृदय में भावना होगी तो यही उद्धार तो इसी से होगा। न कोई माता करे, न कोई पिता करेगा, न कोई गुरु करेगा। ये आत्मा स्वयं प्रकाश बताए, समझे सा? ये स्वयं प्रकाश बताए, ये अपने आप का उद्धार करेगा। हाँ, गुरु भी शिक्षा देते, माता पिता शिक्षा देते, पर वो मानने पर है नहीं। अपने अपने हृदय से मानेंगे तब होगा कल उद्धार तो। और महाराज जी, जैसे कि आपने बाल्यावस्था से सन्यासी बने थे या गृहस्थ का जीवन पालन करके? महाराज जी, हम गृहस्थ का जीवन पालन ना करे हमने, ब्रह्मचारी सीधे। हाँ, गोपाल जी के कृपा से जो है, हमारा जो बचपन से ही शौक था गोपाल जी के कृपा से। हाँ, शादी भी हो गई, पर वो आने से पहले ही वो अपने ससुराल में, वो पीहर में। अच्छा, मुगलाबाद जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ। वो नहीं, वो तो शरीर पूरा हो लिया उनका। अच्छा, तब आपने सन्यासी। हाँ सर, फिर गोपाल जी के कृपा से वृंदावन आ गए। वृंदावन जा गुरु जी से नाम ले लिए, अपने भगवान का नाम लेते रहे, धर्म का टुकड़ा पाते रहे। और महाराज जी, आज मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपकी उम्र 80-90 साल होंगी। हाँ, 80 के आसपास समझो। जैसे कि साथियों, एक आप सभी से निवेदन करूंगा, छोटी सी ध्यान रखना, अगर इस मेरे में कोई गलती हो जाए मुझे बहुत समझ के माफ़ कर देना कहीं भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ और सत्य बोल पाता हूँ, इसलिए सभी से कहूँगा कोई गलती हो तो माफ़ कर देना मुझे। जैसे मैं हूँ या मेरे जैसा कोई भाई सन्यासी बनना चाहता है, तो मैं आपके जीवन में जैसे देख पा रहा हूँ 60 साल से आप सन्यासी पद पर है, तो आपके जीवन का अनुभव किस प्रकार का रहा महाराज जी? अनुभव हमारा तो यही है भैया, गोपाल जी के पास देख, यहाँ सब भगवान का है, समझे नहीं? अपना में शरीर लेकर के भगवान यहाँ जन्म दिए हैं,
तो यहाँ खाने पी करके अपना जीवन निर्वाह करें, और तो क्या अब बोले मैं गोपाल जी, बस यही अगर भगवान का नाम लेना और अपनो धर्म को टुकड़ो पाना। जैसे कि आपने 60 साल की कोई जीवन की सत्य घटना हमें थोड़ी शीर्षक रूप में बता सकते हैं महाराज जी, कोई ज्ञान? अब घटना तो भैया हमने तो कोई घटना हुई नहीं गोपाल जी के कृपा से, ऐसे के साधारण जीवन से जिए हैं, साधारण जीवन से रहते हैं। अब घटना के विषय में तो क्या बताऊँ, कोई घटना तो हुई नहीं। ऐसा जैसे कि महाराज जी मुझे किसी संतों ने कहा अगर भक्ति करते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं, अगर भगवान के दर्शन करना है तो अच्छी कठिन भक्ति करनी होगी, कठिन तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी। ऐसा कभी क्या आपको ऐसे इतने सालों से कभी ठाकुर जी के, गोपाल जी के दर्शन हुए? नहीं, वो कहने से सुनते हैं जी, कठिन भी नहीं बताइए, कठिन भी बताइए, समझे नहीं। ऐसे शास्त्रों से मिलते कि भाई कठिन भी बताइए और सरल भी बताइए। अब वो सन्मुख हो जी मोई जब ही अगर आत्मा सभी भावों को छोड़ करके भगवान के शरण हो जाए तो सरल भी बताइए, और न संसार को भी चाहेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे तो नाम तो भी लेंगे, संसार को भी चाहेंगे, पर वो ठीक से वो शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं। जैसे महाराज जी, मैं जैसे आपका तेज और आपके गाँव वासियों के और आपका मैं देख पा रहा हूँ, जैसे जो आपको तेज है और लोगों का कहना है कि आपकी जो वाणी है वो सत्य को प्रकट करती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे मुखारबिंद से हमारे सभी दर्शकों को आपकी तरफ से कोई 2 शब्द मिल जाए जिनसे उनका जीवन उद्धार हो सके। और जीवन उद्धार तो देखो गीता के सिद्धांत से मिलती है, ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिख रखा गोपाल जी कृपा से। तो जीवन उद्धार तो अपने आत्मा से, अपने सद्विचारों से धारण करने से होगा, ऐसे बताए हैं। अब फिर वो भगवान की इच्छा समझो आप, मैं कि भैया भगवान की इच्छा ही समझो, जाके ऊपर भगवान दया करे, उन्हीं की छूटे ना है, संसार से बंधन छूटे ना है गोपाल जी के भैया। राधे राधे। महाराज जी, जैसे कि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या लोग, जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास कोई समस्या लेके आते हैं, ज़्यादातर कोई संतों के पास जाते हैं तो गृहस्थी में जो नाशवान है, जो असलियत में नाशवान है, वही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं आज के टाइम में। जैसे कोई अगर आप कहेगा तो रोग निवारण का कहेगा, शांति का कहेगा, पैसे का कहेगा, रोजगार का कहेगा। आज के टाइम में लोग देख रहा हूँ कि लोग ये नहीं चाहते कि मेरी मुक्ति कैसे होगी या भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। अब नहीं देखने वाले नहीं भी देख रहे हैं, जो देखने वाले वो देखते भी हैं, ऐसी भी बात नहीं, दोनों काम है। दोनों ही हैं आज के टाइम। आज के टाइम में फिर ये है नहीं कि यहाँ तो इच्छा भगवान के ही, आदमी से चाहने से कुछ होता नहीं, आदमी कुछ चाहने से कुछ नहीं होता। जब हर एक श्वास दे करके भगवान हर जीव को जीवा रहे हैं तो फिर और क्या करेगा। जो अपनी इच्छा से कोई एक श्वास भी नहीं जी सकता तो और काय पे बस चलेगा। ये है कि अब तुलसी बाबा ने तो बताएगा, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोती पति तपंगे कि तम पति राखो राम। सत्य महाराज। तो न बुद्धि है न बताए हैं, कलिजुग जोगन जगन ज्ञानार एक आधार राम गुण गाने, एक भगवान का शरणाई आधार बताए हैं। न कोई जोग बताए, न कोई जग बताए, न कोई ज्ञान बताए हैं। इनके लिए ऐसे ऋषि मुनि बताए पहले की। हाँ, तो भगवान की इच्छा है जी। यहाँ तो भैया राजा जोगियों को यहाँ वो ना है गोपाल जी, यहाँ राजा जोगियों की सत्ता ना है, एक परमेश्वर की सत्ता है यहाँ, समझे नहीं। देवी में, देवता में, भूत में, दैत्य में, सब में एक ईश्वर की सत्ता बताए हैं। अबे जो आप जैसे मानो वैसे मानो गोपाल जी के कृपा से, बाकी हमने तो ऐसे ही सुना है। जैसे कि महाराज जी ने एक बात कही है, जैसे कि जो होती है गोपाल जी की प्रभु जी की इच्छा से होती है, और सब में गोपाल जी का, प्रभु जी का वास होता है। महाराज जी, जैसे कि कुछ लोग अगर जैसे कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा से सब कुछ होना ही है, जो लिखा हुआ होना ही है, तो फिर कर्म क्यों करें, फिर ऐसे ही फिर कर्म तो यहाँ सब जीव अपने जीवन निर्वाह के लिए किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, कर्म नहीं करेंगे तो जीवन निर्वाह कैसे होगा, शरीर का संचालन कैसे होगा। अब कर्मों की रही बात, एक तो धार्मिक कर्म करे, एक अपने खाने कमाने के कर्म करे, तो कर्म करे बिना तो कोई जीव रह ही नहीं सकता यहाँ गोपाल। सत्य है, समझे नहीं। और फिर भगवान के लिए तो शायद कोई कर्म करने की जरूरत भी नहीं बताई है। कर्म किया जाता अपने शरीर की स्वच्छता के लिए, दुनिया को दिखावा के लिए, बाकी ईश्वर के लिए तो कोई कर्मों की जरूरत भी नहीं बताई, जो गीता में ही बताए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आखिर ईश्वर के लिए ही तो केवल डायरेक्ट नाता है, उसमें कोई कर्म करने किरा कर्म की जरूरत नहीं पड़ती बताई। सत्य। हाँ, महाराज जी ने एक बड़ी बात और सही बात कही है, भगवान की प्राप्ति के लिए ये ढोंग या कोई कर्म या कोई ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं साहब
तभी तो फिर काय को बताते पहली बार विद्वानों ने अगर और ये ऐसा सदाई होगा शायद। मैं कही साहब ये अब कलयुग काय को बताइए, कलयुग को सोना शराब में दिन में थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, कलयुग तो मानस के जीव के अगर सोने में होता तो भगवान के ऊपर विराजा जाता, मुकुट भी सोने का आजकल। सोना शराब में नहीं होता है कलयुग। कलयुग होता है मन के विकारों में। मन के विकारों में, ये नोट करने वाली बात है। अब बताओ आप गोपाल जी, सोना किसी का रास्ता में गिरा है, वो गिरा है किसी के पास में से गिर गया, अब आप उसको, आपका हक नहीं है उसको उठा लो। अगर आप उठाते हो तब वो बेईमानी मानी जाएगी। और आप ये सोच लिए वो बेचारा किसी का गिर गया कि वो असंभालेगा, तो जैसे आप सोच लें वैसे और भी सोच लें, तो ईमानदारी तो नहीं मानी जाएगी। खैर किसी की वस्तु मिल गई गिरी, वही उसको उठा लिया, अब वो साहूकार भी नहीं मानी जाएगी। यही विकार है मन की, न कि शराब में विकार हुए। शराब आपके पास में नहीं आती, सोना आपके पास में नहीं आता, आपके विकार होते हैं तब उसको उठाते हो, अपने कोई इच्छा लेकर के उठाते हो, समझिएगा। तो विकार ये कलयुग नाम की छल कपट बेईमानी का नाम कलयुग, और कलयुग का कोई रूप थोड़ी ही है गोपाल जी के पास एक भाई रूप हो कोई। ये आज मुझे इस पूरी कहूँगा कम से कम 2000 संतों से मिला हूँ। कलयुग की जो आज मुझे जानकारी मिले, मैं आज इस सत्संग में सबसे बड़ा मेन पॉइंट वाला बात अगर नोट करूँगा तो हालांकि और बहुत सत्संग मिली, लेकिन एक इन्होंने बड़ी बात की। कलयुग के लिए जो कहते थे सोने में बसता है, उसमें बसता है, विकारों में बसता है, अगर जिसके गलत विकार होंगे उसमें कलयुग बसा है। सत्य बात बताई है। और जैसे कि किसी भी चीज़ की पाने की कामना करना दूसरे की, वो भी कलयुग में विकारों में आती है। महाराज जी ने जैसे बताया ऐसा है ही, मैं कि भैया ऐसा है ही गोपाल जी के पास। ऐसे पिंड कैसे छूटेगा ऐसे, जब तक एक हाथ से इधर से पकड़ रख कर एक हाथ इधर पहुंचाएंगे तो यहाँ को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हाथ इधर नहीं पहुंचेगा। इस संसार का बंधन एक ऐसा है, मारो मोर तोड़ते माया जीव इसके ने जीव निकाया। ये मैं मेरापन की माया है जो सब जीवों को अपने बस में कर रखी है, समझिए सर। अब ये मैं मेरापन कैसे छूटा है, वैसे तो सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार, क्योंकि ये संसार भगवान का है, इस संसार को भगवान ने रचा है। हर एक जीव को भगवान एक एक श्वास देकर के जिवाते हैं। हर कोई जीव जैसे चाहे जैसे नहीं होता है, जितना चाहे जितना नहीं मिलता है, सत्य महाराज, समझिए नहीं। तो यहाँ फिर आदमी को तो केवल ये है कि अपने शांति से रह राधे सा भगवान से प्रार्थना करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है शांति के लिए। सब तरह से अपने हार मान करके, अपनी विशेषताएं भूल करके और भगवान से प्रार्थना करो। क्यों, कर्म तो यहाँ के नहीं छोड़े जाते हैं, पैदा हुए थे कभी रहना तो यहीं पड़ेगा भाई, खाना कमाना तो ऐसे पड़ेगा, और उसमें ईमानदारी बरतने से होगा तब शांति आएगी। जब कर्म भी कर रहे हैं उनमें बेईमानी भी कर रहे हैं तो वो शांति नहीं आएगी। जिसको शांति कहते हैं, जीवन निर्वाह तो कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, भगवान के निमित्त भी कर रहे हैं, और अपने खाने कमाने के भी कर रहे हैं, पर ये जब तक इनमें आसक्ति होगी, रहना इन्हें में पड़ता, पर ये मेरे नहीं। सबसे बुरी माया तो ये है ना कि मेरा नहीं, इस सत्य आत्मा असत्य पदार्थों को मेरा मान रखा है, जो कि कब तक साथ रहेगा इनका कौन कहे, पहले कहाँ से आए, कौन हमको भेजा है, कौन हमको ये समलाया, हर एक रूप ने चाहते हुए इनको छोड़ना पड़ेगा नहीं। सत्य। जैसे कि महाराज जी ने बताई थी, और सभी से एक बात कहूँगा, एक लास्ट में महाराज जी से बात जान लेता हूँ उसके बाद। महाराज जी जैसे कि कुछ लोग, जैसे कोई भगवान को पूजा करते हैं, चाहे घर में करो चाहे मंदिर में करो, कुछ गरीब होता है वो तो एक क्या होता है, छोटे सा जैसे घर का चूरमा बना लिया रोटी का, वो भोग लगा देते हैं। और कुछ जो पैसे वाला है, जो 56 भोग 36 व्यंजन लगा रहा है, फूलों से वर्षा कर रहा है, भगवान अब किनके जल्दी प्रसन्न होंगे? भगवान तो दोनों से पसंद हैं, दोनों से ही पसंद नहीं भी होंगे। क्यों कि भगवान कोई वस्तु व्यक्ति से, कोई खाने पीने से राजी नहीं होते हैं। सही। अगर ऐसे समझो भगवान को तो रसेंद्रिय और ग्रहणेन्द्रिय ईश्वर का निवास है। रस और वासना को लेने वाली इंद्री, समझिए नहीं, यह अच्छी बुरी दोनों वस्तुओं को लेती है। जिसको इसको सुहाती है उसी को पाता है। अगर बदबू नहीं है उसमें, मीठा है तो नहीं पाया जाएगा, और मीठा नहीं है और खुशबू बढ़िया है तो भी नहीं पाया जाएगा। जैसे कि
बताया था, कुछ माता ने ये सवाल किया था कि मैं गरीब हूँ और मेरे क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे जो अगर वो 56 भोग लगा रहे हैं। तो माता जी जैसे कि मैं तो निवेदन करूँ, आप जो भी लगा रहे हैं वो भाव से लगे। अगर रोटी के चूरमा कर रहे हैं, रोटी बढ़ते समय जिन भगवान की पूजा करो, तो ठाकुर जी राधा रानी करो, राधे राधे करो, ठाकुर जी जैसे कृष्णा कृष्णा करो, उस रोटी बैठते हुए सेकते हुए वही नाम लो, उसमें वो भाव प्रकट होंगे। उससे अगर भोग लगा के और भोग तुलसी दे के भोग लगा प्राप्त करके देखिए, फिर आपका खुद को लगेगा हाँ ठाकुर जी ने भोग पाया है, ऐसा आपको एहसास होगा। सत्य बता रहा हूँ मैं, मैंने ऐसा करके देखा है, मेरे घर में ऐसा होता है। मैं इसलिए आपसे मेरी निजी, जैसे ना जिसने लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है कितना नहीं है, तो मैंने वो खाया तब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और महाराज जी ने जैसे दो बात, एक नोट करने वाली बात आ रहा हूँ, कलजू की बात विशेष तौर पर बताइए, और दूसरी बात होगा जो भी होगा गोपाल जी की कृपा हो साहब। महाराज जी जैसे अभी आपने हर शब्द में एक बात आ रही थी, गोपाल जी की कृपा, या हर शब्द में आप गोपाल जी के नाम लेते हो। हाँ वो तो आदत पड़ी हुई है। तो मतलब महाराज जी आप किस भगवान की ज़्यादा आराधना पूजा करते हैं? हम भगवान वासुदेव की करते हैं। वासुदेव जी की। जो भगवान वासुदेव परमेश्वर जी कृष्ण नाम से है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है। एक कृष्ण कोई मामूली शब्द भी नहीं है, ये सारे ब्रह्मांड के आकर्षण शक्ति जो वासुदेव नाम है, इसी वजह से इसको महामंत्र कहते हैं। इसमें कोई बाकी नहीं रह जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको महामंत्र कहते हैं। इसमें ईश्वर का कोई बाकी नहीं रह जाता। महाराज जी एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ओम भगवते वासुदेव का मंत्र बताया था, पहले तो मैं एक सब बार इस मंत्र को एक बार आप थोड़ा पूरा बताइए, जिसमें कोई किसी की गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, वो सही समझ जाए पहले तो। नहीं, अब हमने तो सुना है, हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज जी जैसे इसी मंत्र को किसी भी अवस्था में या किसी भी कभी भी किसी भी समय बोल सकते हैं, या कोई ऐसा पवित्र होना निर्धारित है? देखो, मुँह से भी बोल लो और चाहे मानसिक पूजा कर लो, मानसिक नाम भी ले लो, चाहे मुँह से बोल लो, गोपाल जी की कृपा से, समझे नहीं? मुँह से बोल लो, चाहे अपने मन से चिंतन कर लो, एक ही बात है। और बढ़िया है क्योंकि उससे शांति रहते, आवाज़ आएगी अपन को, कानों का आवाज़ आएगी ना, कि कानों को बंद, मुँह से नहीं बोलोगे तो अपने शांति। जैसे कि कोई मंत्र होता है कि किसी भी अवस्था में नहीं बोल सकते या अशुद्ध अवस्था में नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं है महाराज जी? पर ऐसा तो वह बोलना तो नहीं होगा, बाकी मन से थोड़ी जाएगा। मुँह से बोलना बंद कर दोगे, आपको जंगल झाड़ी गए हैं और आप ईश्वर की अगर भावना आपके दिमाग आ जाए, उम्र आ जाएगा, तो गोपाल जी के कृपा से जो है कि याद तो मन से तो याद है ही आपको। वही तो मैं सोचता हूँ, मेरे में होता है, मैं कभी कभी जंगल जाता हूँ और मुझे भगवान का नाम ले लेता हूँ। नहीं तो भजन का नाता भी यही बताए, नाम लेना, थोड़ी देर कीर्तन किया जाता है, थोड़ी देर माला फिराई जाती है, क्रियाक्रम थोड़ी देर के ही जाते हैं, जो कि ये तो डायरेक्ट नाता, निरंतर नाता, ईश्वर और आत्मा को तो निरंतर नाता बताए। आखिर याददाश्ती ही भजन है गोपाल जी का। क्रियाक्रम तो टाइम टाइम के होते हैं, माला टाइम से फिराई जाती, क्रिया टाइम से किए जाते हैं, कीर्तन टाइम से किए जाते हैं। अब वो नाता होते तभी ये किए जाते हैं, पर फिर बोलते बंद हो जाएंगे तब तो फिर माने से नाता माना जाएगा ना। हाँ, जैसे कि महाराज जी के बताई पूरी सत्संग आपको किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना, और महाराज जी के विचार से आज आप इस सत्संग से क्या लिया क्या पाया मुझे ज़रूर बताना, और आपको कौन सी बात महाराज जी की सबसे अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। मैं आपको बोलूँ नहीं, बस यही भजन का नाता बताए राम सुखदास बाबा की। सही है? मैं बाल्यावस्था उनकी वहाँ पे संगत में भागा था, फिर घर वालों ने छोटी अवस्था में शादी कर दी, अब बच्चे हो गया, बेरा फंसा हूँ गस्ती में, जैसे उनकी शादी कर दूँ भागूँ मैं वापस जंगलों की तरफ, ऐसा लल्लासा है बहुत जल्दी भागने की कि जल्दी मैं भागूँ। भाई पर ये त्रिगुणमयी माया है भगवान की कन्हैया। लेकिन अब ये गस्ती के बीच में कैसे छोड़ पाऊँगा? नहीं छोड़ना नहीं, ये छोड़ता नहीं।